हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस देख रहे थे। उसमें हमने कुछ जो भी ऑक्सीडेटिव एडिशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन, इंसर्शन, डी इंसर्शन वगैरह जो भी बेसिक उसकी रिएक्शंस थी वो देख ली थी। ठीक है, अब हम लोग एक एक पर्टिकुलर रिएक्शन देखेंगे। तो पहला हम लोग देखेंगे हेक रिएक्शन। वो देखो, जो आपका अल्कील हैलाइड है, ठीक है, या आपका कोई भी हैलाइड और अल्कीन मीन्स द कपलिंग रिएक्शन। ये क्या है? कपलिंग रिएक्शन है। किसके बीच की? द कपलिंग रिएक्शन बिटवीन द हैलाइड एंड अल्कीन। ओके, हैलाइड और अल्कीन के बीच की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ पीडीओ कॉम्प्लेक्स एंड बेस, दिस इज कॉल्ड एज हेक रिएक्शंस। तो ये जो हेक रिएक्शन है, ठीक है, या तो इसी को हम लोग और ऑक्सीडेटिव एडिशन, कार्बोपैलेडिशन भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होगा? बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। मतलब बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन मीन्स क्या होता है कि जो बीटा पोजीशन से H निकलेगा, जैसे कि ये हमारा अल्कीन है, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, क्योंकि यहाँ R है, तो बीटा पोजीशन से क्या निकलेगा? क्या बोला है? बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। मतलब बीटा पोजीशन से एक हाइड्रोजन निकलेगा, जिसके वजह से हमें क्या मिलेगा? एक दूसरा अल्कीन मिलेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हेक रिएक्शन। सिंपली क्या है देखो, हैलाइड और अल्कीन के बीच की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड बेस, उसी को क्या बोलते हैं? हेक रिएक्शन। तो यहाँ होता क्या है एग्जैक्टली? आपका जो अल्कीन है उसका जो बीटा कार्बन है उससे हाइड्राइड एलिमिनेट होगा और हमें दूसरा अल्कीन मिलेगा। ठीक है, अब देखो इस रिएक्शन में ये जो आपका हैलाइड है ना, RX, तो ये जो R है आपका, ठीक है, वो एरिल भी हो सकता है, विनिल कंपाउंड भी हो सकता है, या कोई भी अल्कील हैलाइड भी हो सकता है ना, CH3 भी हो सकता है, एरिल मतलब रिंग भी हो सकती है, विनिल हैलाइड भी हो सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि उसके पास बीटा sp3 कार्बन पे बीटा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो आपका X है वो Br या I भी हो सकता है, या X की जगह ट्राइफ्लेट भी यूज़ किया मतलब हो सकता है। उसके बाद और एक यहाँ इम्पॉर्टेंट है, जो बेस यूज़ करेंगे इस रिएक्शन में, जो बेस यूज़ होता है वो माइल्ड या स्ट्रॉन्ग दोनों बेस यूज़ होते हैं। तो कौन से? जैसे Et2N, ACONA, Na2CO3, कोई भी, ये सब कंपाउंड कैसे एक्ट कर रहे हैं? ये एज अ बेस एक्ट कर रहे हैं। तो बेस क्या करेगा? बीटा हाइड्रोजन का हाइड्रोजन कैसा होता है? एसिडिक होता है, इसलिए बेस का यूज होगा। बेस क्या करेगा? वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और रिएक्शंस करवाएगा। ठीक है, अब ये थी जनरल अपनी हेक रिएक्शन। अब देखो यहाँ दो कंडीशन है। अगर हम लोग हेक रिएक्शन में, ये हमारा क्या है? हैलाइड है, ये अल्कीन है। अगर हमारा जो अल्कीन है उसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, हमारा जो अल्कीन है उसके पास अगर जैसे कि ये COOAT इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये क्या करेगा? ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज़्यादा, ये यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स अपने पास खींचता है, तो इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अगर हमारे अल्कीन के पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो हमारा ये जो RX है, मतलब हमारा जो हैलाइड कंपाउंड है, इसका जो R कंपाउंड है वो ऐसे कार्बन के पास जाएगा जो कि इस ग्रुप से अटैच ना हो। ठीक है, मतलब देखो, अगर हम जो रिएक्शन करवा रहे हैं, अगर उसमें हमारे पास जो अल्कीन है, अल्कीन में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो हमारे हैलाइड का जो R ग्रुप है, मतलब ये ग्रुप है, ठीक है, वो ऐसे कार्बन के पास जाएगा जो इस ग्रुप से अटैच नहीं। अब यहाँ देखो, ये कार्बन मतलब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इससे ये कार्बन अटैच है, तो इसीलिए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये Br तो यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये Br निकलेगा तो ये यहाँ नहीं जाएगा, ये किसके पास जाएगा? इस CH2 के पास, देखो यहाँ। ठीक है, तो ये किस कंडीशन है? अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। वैसे ही अगर हमारे अल्कीन के पास, हमारा जो अल्कीन है उसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, OCH3 क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इस केस में क्या होगा? ये जो R है ये किसके पास जाएगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के पास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की यहाँ ज़्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो यहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जाएगा। ये जैसे ही निकलेगा ये इजीली क्या कर लेगा? यहाँ
आ जाएगा। मतलब देखो ये CH, ये डबल बॉन्ड CH2, इसको ऐड हुआ क्या? नहीं, इसको ऐड हुआ। तो ये दो कंडीशन थी किस केस में? हेक रिएक्शन में। ठीक है।